हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो मैथमेटिक्स में बहुत यूज़ किया जाता है और वो टॉपिक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इंटीजर्स। ये चैप्टर जो है नोइंग आर नंबर्स में इंक्लूड किया जाता है और ये टॉपिक है इंटीजर्स। चलिए देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डेफिनेशन की। An integer is a whole number that can be positive, negative और ज़ीरो। इंटीजर एक ऐसा होल नंबर है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, बट नॉट अ फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन या डेसिमल वो नहीं हो सकता। ठीक है। फ्रैक्शन कौन से होते हैं? जो ऐसे 1/अंडर समथिंग, जो एक न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में और एक डिनोमिनेटर होता है। जो इंटीजर होता है वो ऐसे डिवीजन में नहीं होता, कि वो ऐसे फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता। और डेसिमल जैसे हम लिख देते हैं 1.5, 2.7, ये ऐसे इन फॉर्म्स में इन नंबर्स को हम 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 2.7 हो गया, इनको हम इंटीजर्स नहीं बोलेंगे। इंटीजर्स की एग्जाम्पल रहेगी -3, -2, -1, 0, 5, 9, 11 और सो ऑन। इधर से भी ये इन्फिनिटी तक रहेगा और इधर से भी ये इन्फिनिटी तक रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली है, इंटीजर्स आर डायरेक्टेड नंबर्स। इंटीजर्स जो हैं वो डायरेक्टेड नंबर्स होते हैं। इसका क्या मीनिंग है? सम इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड सम आर नेगेटिव। कुछ जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं और कुछ जो इंटीजर्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा है, कुछ जो नंबर हैं वो पॉजिटिव हैं, जिनके साथ कोई साइन नहीं लगा, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे 5, 9, 11। और कुछ जो हैं नंबर्स जिनके साथ माइनस लगा हुआ है, जैसे -3, -2, -1, ये हैं हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। जो सेंटर में ज़ीरो है, ज़ीरो ना ही पॉजिटिव रहता है और ना ही नेगेटिव रहता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। Positive integers are on the right side of 0 on the number line, whereas negative integers are on the left side of 0. इसमें क्या कह रहा है वो, कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो ज़ीरो के राइट साइड में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी एक नंबर लाइन है। ज़ीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे टिल इन्फिनिटी तक, वो सब पॉजिटिव होंगे, और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड में जितने भी नंबर्स होंगे वो टिल इन्फिनिटी तक क्या रहेंगे? माइनस के साइन के साथ रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। थर्ड पॉइंट है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडिड। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे, देन वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। हम पहले से भी ये बात जानते हैं कि जब हम दो पॉजिटिव नंबर्स को हम ऐड करते हैं, दैट इज़ सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स की एडिशन करने पर हमें आंसर पॉजिटिव ही मिलता है। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे, 2 एंड 3। ये दोनों नंबर जो हैं आर पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव किस लिए हैं? क्योंकि इनके साथ माइनस का साइन नहीं लगा। अगर किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लगा, दैट मीन्स कि वो पॉजिटिव है। इफ़ वी ऐड 2 + 3, अगर हम 2 और 3 को प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो हमें जो आंसर है वो क्या मिल रहा है? 5। अगेन 5 के साथ कोई साइन नहीं लगा हुआ,
इसलिए हमें 5 इज़ अगेन अ पॉजिटिव इंटीजर, जो हमें 5 एज अ आंसर मिल रहा है वो भी अगेन एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद इफ़ टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया जाए, वी गेट अ नेगेटिव इंटीजर, तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलेगा एज ए रिजल्ट। दैट इज सम ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज नेगेटिव। दो नेगेटिव इंटीजर्स का जो सम रहता है वो भी हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसकी एग्जांपल देखेंगे। हमने एक नंबर लिया है -1 एंड दूसरा नंबर हमने लिया है -7 आर टू नेगेटिव इंटीजर्स। ये दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। इफ़ वी ऐड, जब हम इन्हें ऐड करेंगे -1 प्लस -7, दो साइन इकट्ठे कभी नहीं लिखे जाते मैथमेटिक्स में, इसीलिए इनको हमने 7 को ब्रैकेट में लिखा है। -1 एज इट इज़ आएगा। जब दो साइन, आपको एक बात याद रखनी है मैथमेटिक्स में, जब दो प्लस हों तो आंसर में हमेशा प्लस आता है। जैसे हमने ऊपर की एग्जाम्पल में देखा था, दो नेगेटिव जब हमें मिलेंगे तो होंगे वो भी एडिशन, लेकिन जब एक माइनस और एक प्लस मिलेगा तो वो माइनस होंगे। सेम एज इट इज़, एक प्लस और एक माइनस होगा तो माइनस होंगे। ये दोनों एक ही हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा के केस में हमें मिलता है। कोई एक नंबर नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव होगा, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। सो हमें इसको कंटिन्यू करते हैं। -1 प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो इसलिए हमारा आंसर आया 8। 7 और 1 को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 8। यहाँ पे माइनस इसलिए आया है क्योंकि 7 जो है वो बिगर नंबर है और बिगर टर्म का साइन आंसर के साथ आता है। सो देयरफॉर -8 इज अगेन अ नेगेटिव इंटीजर्स। जब हमने दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो हमारा जो आंसर आया वो भी हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आया। देन next is additive inverse of a positive integer is negative integer। additive को आप एज ऑपोजिट भी समझ सकते हैं, इसको हम ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देखिए, 3 का जो एडिटिव इन्वर्स होगा वो होगा -3 एंड दैट ऑफ -5। जब हमारे पास नंबर -5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? पॉजिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो कि नंबर सेम रहेगा, बस उसका साइन जो है वो टोटली ऑपोजिट हो जाएगा। अगर वो प्लस के साइन में है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा, और अगर वो माइनस का है तो वो प्लस का साइन हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।